हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मित्र और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमिताज क्लासेस में। हाजिर हूं आप सभी के सामने लेके सामान्य हिंदी का पर्यायवाची का भाग 3 समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी री एग्ज़ाम 2016 की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। और उसी एग्ज़ाम को टारगेट रख के हम पूरा हिंदी का कोर्स पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस भाग में हम कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और जिनके आने की संभावना बहुत अधिक बनती है। चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो जैसे अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ या ग्रुप में किसी शेयर किया करिए ताकि थोड़ा सा व्यूज और आ सके, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्नों का। पहला प्रश्न हमारा कहता है कि चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए पहला सवाल ही हम लगभग लेके आते हैं ऐसा कि जिसमें होता है शब्दों का खेल। यहाँ पे क्या पूछा है कि चांदनी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो दोस्तों हम फिर से आपसे कहना चाहेंगे कि प्लीज़ हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि इस 20 क्वेश्चंस में यानी कि 20 प्रश्नों में आपके कितने सही हुए हैं, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई बहन हैं, वो किस तरीके के तैयार हैं और उनको किस तरीके की तैयारी की और अधिक ज़रूरत है। इससे मुझे ये एनालिसिस मिलता है। तो प्लीज़ आप जब भी वीडियोस देखिएगा पूरा वीडियो देखिएगा और ज़रूर हमें बताइएगा कि 20 में आपने कितना सही किया। पहला क्वेश्चन है चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो हम ऑप्शन यहाँ पे पढ़ेंगे कौमुदी, मयंक, चंद्रातप या ज्योत्सना। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो मयंक है वो चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि एक सवाल उठता है कि जो मयंक है ये आखिर है फिर किसका। तो दोस्तों ये है चंद्रमा का। ठीक है, मैं पेन को थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ। ठीक है, तो मयंक है किसका? चंद्रमा का। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है महाश्वेता, भारती, वीणापाणी या पद्मा। तो दोस्तों यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पद्मा। पद्मा किसका है? फिर एक सवाल ये भी दिमाग में आता है। तो पद्मा जो है दोस्तों वो है लक्ष्मी का। ठीक है, लक्ष्मी माँ जो है उनका है ये पर्यायवाची पद्मा। और सरस्वती का तो आप याद रखिएगा महाश्वेता। ठीक है, भारती और वीणा, क्योंकि माँ सरस्वती वीणा धारण करती हैं तो वीणापाणी। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द है? जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द है? कृष्ण का, विष्णु का, राम का या फिर ब्रह्मा का? ठीक है, तो दोस्तों जनार्दन जो है वो कृष्ण या विष्णु, आप कंफ्यूज होंगे थोड़ा सा कि कृष्ण का है कि विष्णु का है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो जनार्दन है वो है सिर्फ और सिर्फ विष्णु का। ठीक है, जनार्दन के यानी कि विष्णु के कुछ अन्य भी हैं जैसे कि हरि, लक्ष्मीकांत, क्योंकि विष्णु की वाइफ है लक्ष्मी इसीलिए इनको लक्ष्मीकांत भी कहा जाता है। तो और भी ऐसे हैं जो विष्णु के हैं, हरि और लक्ष्मीकांत। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पयोधि, जलधि, जलद, वारिधि। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए जलधि और जलद में। हो सकता है कि थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो, पर हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा जलद। जलद जो है वो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि हमारे दिमाग में ये आता है कि जलद फिर किसका है? तो दोस्तों जलद जो है वो है, जलद जो है वो है बादल का। ठीक है, जलद जो है वो है बादल का। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शिव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? शिव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? देखिए शिवालय, रुद्र, हरि, रुद्राक्ष। तो यहाँ पे हमारे दिमाग में एक कन्फ्यूजन बनती है कि रुद्र, शिवालय और रुद्राक्ष ये तीनों कहीं तो ऐसा तो नहीं कि शिव के हैं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि जो शिव का एग्जैक्ट है यहाँ पे इस ऑप्शन में वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि रुद्र। ठीक है, रुद्र। अच्छा, अब थोड़ा सा एक और सवाल दिमाग में आता है कि फिर शिव के कुछ और पर्यायवाची थोड़ा सा हमें पता हो जाए। तो वो आपको हम बता रहे हैं कि शंभु है वो है शिव का पर्यायवाची। महादेव है, ये सभी को पता है कि शंकर जी को हम महादेव कहते हैं। आप अगर शंकर भगवान का कोई सीरियल देखे होंगे
जैसे ओम नमः शिवाय ऐसे टाइप के जो सीरियल उसमें आते हैं, तो आप देखे होंगे कि उसमें जब देवता लोग उनके पास जाते हैं तो क्या कहते हैं, देवाधिदेव, ठीक है, यानी कि देवताओं के देव हैं ये, देवाधिदेव, ठीक, ये भी इन्हें कहा जाता है। फिर कैलाश पे रहते हैं तो इसलिए इनको कैलाश पति भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आप सभी को पता है कि शिव को शंकर तो कहा ही जाता है, ठीक है। कंठ इनका नीला है इसलिए इन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। इसमें यह कहा गया है कि इनमें से एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, दुकूल, हिलोर, वीच, तरंग। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा दुकूल, ठीक है। दुकूल नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे दिमाग में ये सवाल उठता है कि दुकूल फिर किसका है, तो दुकूल जो है दोस्तों वो है वस्त्र का, ठीक है। दुकूल जो है वो वस्त्र का है। चलिए इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय है, यानी कि देवता का पर्यायवाची है, तो वो कौन सा है, विबुध, ज्योतिष्क, अल्केश या फिर अनेक। तो आपका जो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विबुध। विबुध जो है वो देवता का पर्यायवाची शब्द है। तो कुछ और अगर हम समझ सकें तो देवता का पर्याय होता है दोस्तों सुर। अच्छा, सुर कहा जाता है देवताओं को, असुर कहा जाता है राक्षसों को, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद अमर भी कहा जाता है देवताओं को, देवताओं को देव भी कहा जाता है, ठीक है। आदित्य भी कहा जाता है, ठीक है, आदित्य भी कहा जाता है। और गिरवाण एक शब्द है गिरवाण, ठीक है, ये भी कहा जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ये सभी आप थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिए हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, और अगर हम बात करें आरो की हिंदी तो वो बहुत अच्छी है, बहुत सरल है। हमें बस क्या है कि अपने डेली लाइफ में हम ये सब यूज करते हैं, हम सुने हैं, जानते भी हैं, बस हमें क्या करना है, एक बार पढ़ना है चीज़ों को, बस, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। बगीचा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, बगीचा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, तो अगर हम बात करें दोस्तों तो वो है निर्जन, आराम, व्यजन या फिर कल्पसार। तो आपका जो यहाँ पे दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आराम। बगीचा शब्द का पर्यायवाची यहाँ पे आराम होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय कौन सा है, तुरंग शब्द का पर्याय इनमें से कौन सा है, वाजी, विजन, अंबुधर या फिर किंकर। तो आपको बता दो दोस्तों तुरंग का मतलब होता है घोड़ा, और घोड़े का एक पर्यायवाची होता है वाजी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका वाजी। घोड़े के कुछ और हम आपको बता देते हैं कि पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। तो वो होता है दोस्तों घोटक, ठीक है। उसके बाद होता है घोड़ा, तो आपको पता ही है, ठीक। उसके बाद होता है सैंधव, ये याद रखिएगा सैंधव, ठीक है, सैंधव हो गया। उसके बाद है होता है घोड़े का, हमने आपको बता रखा है। रविपुत्र भी कहा जाता है इनको, ठीक है, रविपुत्र भी कहा जाता है घोड़े को। और एक नाम है घोड़े का अरबा, ठीक है, अरबा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे विडोजा पर्यायवाची शब्द किसका है, विडोजा पर्यायवाची शब्द किसका है। तो दोस्तों वो है नक्षत्र का, इंद्र का, अप्सरा का या फिर पत्थर का। तो आपका जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इंद्र का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इंद्र को हम और क्या क्या चीज़ें कहते हैं। सुरपति कहते हैं। सुर मतलब अभी हमने पढ़ा, सुर मतलब देवता, और देवताओं के पति यानी कि देवताओं में प्रमुख कौन से हैं, तो वो इंद्र भगवान है, हमें भी पता है ये, तो उनको सुरपति भी कहा जाता है। सचिपति, ठीक है, सचिपति भी कहा जाता है। मधवा भी कहा जाता है इनको, मघवा, ठीक है, मधवा नहीं मघवा कहा जाता है। और फिर इनको शक्र भी कहा जाता है, शक्र, ठीक है। पुरंदर, ये बस आप देखते चलिएगा, बस आप सब ये सब शब्द सुने हैं कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 में, ठीक है। पुरंदर कहा जाता है, देवराज कहा जाता है इनको, ठीक है, देवराज कहा जाता है। अमरपति कहा जाता है, ठीक है, अमरपति कहा जाता है। और इनको कहा जाता है वज्रधर, ठीक है, वज्रधर। चलिए अब यहाँ पे एक सवाल हम आपसे पूछेंगे। वज्रधर मतलब होता है कि श्री इंद्रदेव, ठीक है, इंद्र भगवान हमारे जो है वो हो गए हैं कौन सा, वज्रधर। तो उनके हाथ में जो वज्र है वो किसका बना है और किस ऋषि का है, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा सा हम आपकी मेथोलॉजी चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए मार शब्द पर्यायवाची किसका है, मार शब्द पर्यायवाची है किसका, ठीक है। तो मार शब्द पर्यायवाची है जादू का, स्वर्ण का, अनंग का या फिर अवंग का, अवम का, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनंग का मार शब्द, ठीक है।
चलिए, यानी कि कामदेव। ठीक, चलिए, इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रसा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रत्नगर्भा, धरित्री, अचला या तमिस्त्रा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका तमिस्त्रा जो है वो नहीं है। ठीक है, तो तमिस्त्रा याद समझ में आता है कि फिर किसका है भाई? अगर रसा का नहीं है तो तमिस्त्रा जो है वो है रात्रि का, यानी कि रात का। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कुरंग, भुजंग, केसरी, तुरंग। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, मृगेंद्र का आंसर आपके लिए एग्जैक्ट है वो है केसरी, ऑप्शन नंबर सी, केसरी। ठीक है, चलिए, इनमें से कौन सा एक शब्द मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मछली का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मत्स्य, मीन, जलोदरी, सफरी। देखिए, मत्स्य और मीन तो आपको पता होगा कि कंफर्म है कि ये मछली के हैं। आप कंफ्यूज होंगे ऑप्शन नंबर सी और डी में, यानी कि जलोदरी और सफरी में। तो आपको हम बता दें कि आपका जो यहाँ पे आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जलोदरी। ठीक है, निम्नलिखित में से कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? याद रखिएगा, एग्जाम में मैं आपको इसके बाद मतलब जो लास्ट वीडियो होगा और जब फिर प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आपको जरूर याद रखने हैं, जिनमें से कामदेव बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कामदेव को जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है? रतिनाथ, कामपाल, कामग, अनंग। तो आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे वो हो जाएगा कामपाल। ठीक है, कामपाल जो है वो कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। आगे देख लेते हैं। राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। धरणीधर, भूस्वामी, भूपाल या भूपति। तो आप खूबी जानते हैं कि भूस्वामी, भूपाल और भूपति जो होते हैं वो राजा से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धरणीधर जो है वो पर्यायवाची शब्द नहीं है राजा का। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। मृषा किस शब्द का पर्याय है? मृषा किस शब्द का पर्यायवाची है? मिथ्या का, मित्र का, मृत्यु का, मुक्ति का या फिर चूहे का। तो मृषा, देखिए मूसा नहीं लिखा है, मतलब मूसक नहीं लिखा है ये, ठीक, मृषा लिखा है। तो आप समझिएगा यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिथ्या। मिथ्या है सही पर्यायवाची मृषा का। ठीक है, चलिए, परशुराम शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? किसका? परशुराम का। भार्गव, भृगुनंदन, इनमें से कोई नहीं, या शिवप्री या रेणुकातनय। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिवप्री। शिवप्री जो है वो पर्यायवाची नहीं है परशुराम का। ठीक है, चलिए, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? चंद्रमा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? प्रभाकर, विश्वंभर, कलाधर या फिर मधुकर। तो आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलाधर। कलाधर आपका चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चलिए, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अरविंद, गिरीश, राजीव, नीरज। तो आपको भी पता है कि गिरीश जो है वो नहीं है। ठीक है, गिरीश जो है वो पर्यायवाची कमल का नहीं है। तो आप हमें कमेंट करके अब बताएंगे दोस्तों कि गिरीश जो है वो फिर किसका पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, गिरीश फिर किसका पर्यायवाची शब्द है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो ये पूरा टोटल हमने आपसे बात की है 20 क्वेश्चन। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इन 20 प्रश्नों में आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दे रखा है। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे दोस्तों। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।